तो हम पहुंचे हैं खाटू श्याम, और खाटू श्याम के आज हम इस मंदिर की विशेषताएं दिखाने के लिए जो है यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी देंगे और वो इतिहास बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ महाभारत काल का इतिहास जो है, कुरुक्षेत्र के साथ साथ जो है समालखे का क्या इतिहास रहा है, खाटू श्याम का क्या इतिहास रहा है, भक्ति का क्या इतिहास रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। हम इस समय मंदिर में पहुंच चुके हैं और मंदिर की जानकारी आपको यहाँ पर लोगों से बातचीत करने के बाद भी बताएंगे। और ये सामने आपको चुलकाना धाम जो है समालखा के अंदर है और पानीपत के बिल्कुल नजदीक रहता है। हरियाणा में इस मंदिर की अपनी एक विशेषता है। इस मंदिर की विशेषता के बारे में हम बताएंगे। मैं राजेंद्र कुमार जेएल न्यूज से आगे आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार, हम पहुँचे हैं समालखा श्री श्याम देवाय नमः चुलकाना धाम में, जहां पर आप सभी भक्तों का स्वागत किया जाता है। और हम पहुंचे हैं खाटू श्याम के इस भव्य मंदिर में, जहां पर हजारों की संख्या में इस मंदिर में श्रोतागण जो है वो दर्शन करने के लिए आते हैं। आज हम इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। आपने कई बार जो है इस मंदिर की विशेषताएं सुनी होंगी। यह जो मंदिर है, यह महाभारत काल के इतिहास से जो है वो जुड़ा हुआ है और महाभारत काल का इतिहास आप सभी जानते हैं। और इस मंदिर खाटू श्याम मंदिर की जो विशेषताएं हैं, हम आपको वो भी बताने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी विशेषता आपको ये जो सामने एक पीपल का पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पीपल के पेड़ की में कुछ लोगों का ये कहना है कि लोग जो है और जो डोरी होती है उसके माध्यम से जो है यहाँ पर चढ़ा करके अपनी मुरादें मांगते हैं और वो मुराद लोगों की पूरी भी होती है। और ये पीपल का पेड़ जो है काफ़ी पुराना बताया जाता है। दूर दूर तक आप जो है यहाँ पर श्रोतागणों की भीड़ भी दिखाई दे रही होगी। और ये देखिए, श्रोतागण जो है वो काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पर जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे। हम आपको यहाँ पर बहुत सारे श्रोतागणों के दर्शन भी करा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोग जो है अपने अपने जो है वो मुरादों के लिए जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं, कतारों पर खड़े हुए हैं। लोगों में काफ़ी श्रद्धा जो है वो दिखाई देती है। और ये दूर दूर तक जो है ये मंदिर फैला हुआ है। महाभारत काल का ये दौर है और उसी महाभारत काल के समय से इस मंदिर की अपनी एक पहचान है। और समालखा के अंदर जो है हम आपको यहाँ पर जो है कुछ विशेषताएं भी दिखाने का प्रयास करेंगे। मैं आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए सामने हम आपको अंदर भी दर्शन कराएंगे खाटू श्याम मंदिर के, लेकिन इसके साथ में हम कुछ विशेषताओं के लिए आपको यहाँ की मंदिर की विशेषताएं हैं जो है वो बताने का प्रयास करेंगे। ये जो आपको दूर दूर तक जो है वो आपको इस मंदिर की विशेषताएं दिखाई जाएंगी। और ये देखिए यहाँ पर एक पेड़ जो है यहाँ पर पीपल का है, तो दूसरा पेड़ जो है आपको बरगद का दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में इस मंदिर की कुछ विशेषताओं के बारे में मैं आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्व रखती है। और इस महत्व का ये देखिए यहाँ पर जो है वो दीप जोत जलाने के लिए लोग जो है दीपक जलाते हैं। और इस दीपक के साथ में जो है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान भी है। बताया जाता है कि जहाँ जो है ये जो मंदिर है ये महाभारत काल के दौर से जुड़ा हुआ है। एक शब्द यह भी कहा जाता है कि जहाँ दिया था शीश का दान, वो यही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भूमि, जहाँ बसा हमारा चुलकाना धाम। इस घटना महाभारत के मध्यकाल की है, जहाँ पांडव पुत्र महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच थे। इनका विवाह जो है महाबलशाली मूर नामक दैत्य की पुत्री कंटकटा के साथ हुआ। कंटकटा के गर्भ से महाबलशाली, प्रतापी, महाविज्ञानी और महाधार्मिक बालक का जन्म हुआ। जन्म के समय इनके बल शेर के समान थे, इसीलिए इनका नाम बबरीक रखा गया। इन्हें महादेव एवं सिद्धिका देवी का महा आशीर्वाद प्राप्त था। इन्हीं के द्वार 3 बाण श्री बबरीक को प्राप्त हुए थे। स्वयं बबरीक की माता को भी संदेह था
कि पांडव इस महायुद्ध को नहीं जीत सकेंगे। अतः अपने पुत्र की वीरता को देख करके उन्होंने वचन मांगा कि तुम युद्ध देखने अवश्य जाओ, परंतु वहाँ युद्ध करना पड़े तो आप हमेशा जो है हारे का साथ देना। जब वह युद्ध क्षेत्र में आकर के रुके तब सैनिक उसका विशाल रूप देख करके डर गए तथा पांडवों को जाकर के ये सूचना दी। श्री कृष्ण जी वहाँ पहुँचे तथा उनका परिचय पूछा। महाबली बब्रीक ने कहा कि मैं भीमसेन का पुत्र और घटोत्कच का पुत्र बब्रीक हूँ। मैं युद्ध देखने के लिए इच्छा से यहाँ पर आया हूँ। अभी मैं मौन रहूँगा, दर्शक की भांति युद्ध देखूँगा। फिर जो पक्ष हार रहा होगा उस पक्ष की ओर मैं युद्ध करूँगा। फिर बब्रीक जी अपने तीनों बाणों को बखान करने लगे। श्री कृष्ण जी ने प्रत्यक्ष प्रमाण मांगा और वहीं स्थित एक पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को बाण से बींधने को कहा। बब्रीक जी ने आंखें बंद कर बाण को अभिमंत्रित करने लगे। उस समय श्री कृष्ण जी ने एक पत्ता तोड़ करके अपने पैर के नीचे दबा लिया। बब्रीक जी का बाण जो है वो पेड़ के सारे पत्तों को बांधकर श्री कृष्ण जी ने अपने एक पैर के नीचे एक पत्ता रोक लिया। तभी बब्रीक जी बोले, मधुसूदन, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है, कृपया पैर हटा लीजिए। पैर हटाने पर तीर उस पत्ते को भी भेदकर वापस तर्कस में चला गया। श्री कृष्ण ने लीला रची तथा एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बब्रीक जी के पास पहुँचे। बब्रीक जी उस समय जो है पूजा में लीन थे। पूजा समाप्ति के पश्चात बब्रीक जी ने ब्राह्मण को देखा और बोले, ब्राह्मण, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जो मांगूंगा क्या आप मुझे देंगे? आप इनकार तो नहीं करेंगे, वचन दें। बब्रीक जी ने यह कहा कि हे ब्राह्मण, उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आपकी दृष्टि में मेरे पास कुछ हो तो मैं देने के लिए वचन देता हूँ। वचन वृद्ध होते हुए ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने शीश मांगा। बब्रीक जी ने विस्मित रह गए, बोले, मैंने वचन दिया है, इसीलिए शीश का दान अवश्य दूंगा। इतना कह करके जब बब्रीक ने योग माया का ध्यान किया तो देखा कि साक्षात श्री कृष्ण सामने खड़े हैं और बब्रीक ने कहा है कि अपने विराट रूप दिखाया और बोले कि बब्रीक, इस युद्ध की सफलता के लिए किस महाबली को बलि देनी चाहिए। बब्रीक ने शीश दान से पहले युद्ध को देखने की इच्छा प्रकट की। भगवान ने तथास्तु कह करके वीर योद्धा को संतुष्ट किया। फिर वीर कमर में कटार खींचकर एक ही बार में अपने शीश को धड़ से अलग कर दिया। श्री कृष्ण जी का शीश का दान कर डाला। श्री कृष्ण जी ने तेजी से शीश अपने हाथ में उठा लिया एवं अमृत से खींचकर अमर करते हुए एक टीले पर रखवा दिया। युद्ध शुरू हुआ। अमृत प्राप्त शीश पूरे युद्ध को देख रहा था। युद्ध के दौरान जो है कई लीलाएं जो हैं वो घटती रहीं। अनंत कौरवों का अंत हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने बब्रीक से पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा और पूछने पर शीश ने उत्तर दिया कि प्रभु, युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा खप्पर भर भर लहू का पान कर रहे थे। मुझे तो ये लोग कहीं नज़र नहीं आ रहे थे और जो है आपकी अपनी कलाएं और शक्तियां प्रदान की। साथ ही कलयुग में घर घर पूजे जाने पर वरदान भी दिया। प्रभु का स्वर गूंजा और बब्रीक, धरती पर तुमने बड़ा दानी ना हुआ तो हुआ है और ना ही होगा। माँ के वचन के अनुसार तुम हारे का सहारा बनोगे। कालांतर में बब्रीक का यही शीश खाटू गांव में प्रकट हुआ। आज
जो है हम आपको जो यहाँ के दर्शन करा रहे हैं। और ये जो जिस तरीके के आपको श्रोताओं की जो आपको अपार भीड़ दिखा रहे हैं, ये उस समय का दौर है जहाँ पर महाभारत काल हजारों वर्ष से जो है लोग जो है महाभारत काल के अंदर जब ये युद्ध हुआ खाटू श्याम मंदिर का, तो उस समय के ये इतिहास है और ये भूमि है। इसी इतिहास के साथ साथ लोग यहाँ पर खाटू श्याम के हजारों और लाखों भक्त जो है वो जुड़े हुए हैं। और कहा यह जाता है कि आज भी लोगों के अंदर ये श्रद्धा और ये भाव है कि जो लोग इस मंदिर में आते हैं, जो यहाँ पर इस खाटू श्याम के मंदिर के दर्शन करते हैं, उनकी मुरादें जो हैं वो आवश्यक पूरी होती हैं। और इस मंदिर का अपना एक पुराना इतिहास है। हम इस मंदिर के बारे में आपको और भी बहुत सारी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। ये देखिए आप लोगों को जो मैं जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है आप लोगों ने खाटू श्याम के बहुत सारे जो है वो दर्शन किए होंगे। दर्शन करने के बाद में अपनी मुरादें भी मांगी होंगी। लेकिन जो आज भी लोगों की श्रद्धा भाव जो है वो जो है यहाँ पर समाज की सेवा के साथ में जुड़ा रहता है। लोग जो है हर प्रकार जो है वो यहाँ पर अपनी मुरादों को मांगते हैं, दिया जलाते हैं, दीप जलाते हैं, फूलों से जो है भगवान के खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं। और ये दर्शन करने के बाद में लोग जो है यहाँ पर जो है अपने दर्शन के साथ साथ जो है यहाँ अपनी मुरादों को मांगते हैं। चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, वो सभी जो है इस खाटू श्याम के दर्शन करते हैं। और जो है आपको मैं एक विशेषताओं के बारे में ये देख रहे होंगे, आपको एक चक्र और फुहारा भी दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर ये कहा जाता है कि खाटू श्याम जो है बब्रिक जी जो है यहाँ पर नहाए भी करते थे। और ये बहुत शानदार जो है आपको इस बब्रिक मंदिर का दर्शन और भव्य आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको यहाँ पर 2 पेड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे और सामने आपको एक बोर्ड लगा होगा, श्री श्याम देवाय नमः चुलकाना धाम। ये जो मंदिर है ये पानीपत के नज़दीक जो समालखा है वहाँ पर ये मंदिर है। और इस मंदिर की कुछ खास विशेषताएं भी हैं। हम आपको और भी थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयास करेंगे, यहाँ लोगों से बातचीत भी करेंगे और थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि खाटू श्याम मंदिर की और क्या क्या खास विशेषताएं हैं। मैं आप लोगों को ये देखिए इस मंदिर